Is Noida's real estate market about to crash very soon? Let's find out. Hi, this is अंशुल और आज हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि एट प्रेजेंट रियल एस्टेट का मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली लैंड कॉस्ट पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड ये मेन फैक्टर है प्राइस अप्रिसिएशन का. लेट मी टेल यू, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बिल्डर्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रोकर्स. ज़मीन ही महंगी मिल रही है जब बिल्डर्स को, तो कैलकुलेशन में चेंज तो आएगा ही. अब इसमें आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे, फिर बिल्डर अपना खुद का प्रीमियम भी निकालेगा. अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. लेट्स सपोज बिल्डर को 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लैंड मिल रही है और अगर अब वो कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे लेट्स से 2 से 2,500 रुपये पर प्रोजेक्ट बनाएगा तो 7 से 7,500 रुपये पे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा और हार्डली अगेन 2 से 2,500 रुपये का प्रीमियम ही चार्ज कर पाएगा. हालांकि अभी एसके जैसे बिल्डर्स ये कर रहे हैं, उन्होंने ईटा 2 में 7,000 रुपये पे काफ़ी यूनिट सेल किए हैं, बट ये एक एक्सेप्शन था. अब दूसरी जगह मैं बात करूं कि बिल्डर 5 से 6,000 रुपये खर्च करता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाता है, तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकल के आएगा एंड वो प्रीमियम भी ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं. इसी वजह से अब लग्जरी सेगमेंट की सप्लाई देखने को मिल रही है मार्केट में. अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. पहले बिल्डर्स को सिर्फ 10% दे के लैंड मिल जाती थी और इसी वजह से बिल्डर्स डिफ़ॉल्ट का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. हर अगला प्रोजेक्ट अटक रहा था क्योंकि कोई भी डेवलपर जिसके पास थोड़ा भी अमाउंट होता था उसको लैंड मिल जाती थी. पर अब ऐसा नहीं होता है. बिल्डर को 100% पैसे देने पड़ते हैं डे फर्स्ट पे. इस चेंज की वजह से ऑलरेडी अब फाइनेंशियल वीक डेवलपर्स को लैंड नहीं मिलती, तो रिस्क फैक्टर कम होने से भी प्राइस बढ़ते हैं. अब इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको. एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि लोगों की इनकम में इतना ज़्यादा फ़र्क आया है पिछले 2-3 सालों में. इस वजह से जो लग्जरी सेगमेंट है उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मार्केट में इतने सप्लाई के बाद भी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है. सोभा रिसीव्ड अराउंड 823 EOIs विद इन 5 minutes ऑफ लॉन्च फॉर 425 यूनिट्स. प्रेस्टीज ग्रुप ने इंद्रपुरम एक्सटेंशन में ऑलमोस्ट 2,500 प्लस यूनिट सेल किए हैं. एल्डिको पैलेट्स ऑफ ब्लिस एंड एस वर्डे यमुना एक्सप्रेस वे पर कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. और ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट आई थी ATS और एस की, उनका भी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आया था. ट्रम्प टावर्स 18 CR का स्टार्टिंग टिकट साइज है एंड 125 यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है. ये ब्रांडेड रेसिडेंसीज का डिफरेंट सेगमेंट है. इनका गेम लिमिटेड सप्लाई लाइक माइंडेड कम्युनिटी पे चलता है. वी डोंट नो ये कितने भी प्राइस तक अप्रिशिएट कर सकती है. एंड जस्ट फॉर योर अपडेट, 2 more ब्रांडेड रेसिडेंसीज आर कमिंग अप इन नोएडा इन सेक्टर 98. M3M tied up with Jacob & Co and Smart World most probably is tying up with a fashion brand. इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा वेरी सून. सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड. So let me tell you, right now market is pushing towards lifestyle upgrade and it is also a good time to enter into residential क्योंकि ना तो लोग कमर्शियल मार्केट में इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. Everyone is just अपग्रेडिंग themselves. चाहे आप नोएडा एक्सटेंशन की बात कर लो. अब लेट्स सपोज कोई नोएडा एक्सटेंशन में आज 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता है, 1 करोड़ का घर है उनका. इफ़ ही ट्राइज टू अपग्रेड तो वो डायरेक्ट नोएडा एक्सप्रेस वे पे 8 करोड़ का 4 BHK तो परचेज करेगा नहीं. उनके लिए 3 से 4 करोड़ का 4 BHK एक अपग्रेड ही तो है. तो मैक्सिमम ही विल गो इन नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12, जहाँ पे लाविडा बेला, हैनी और गोदरेज मेजेस्टी जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनकी अच्छी डिलीवरीज देखने को मिलेंगी पोजीशन के टाइम पर. अब एक्सप्रेस वे पे तो फ्रेश प्रॉपर्टी एवरेज 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के नीचे आ ही नहीं रही है. इनफैक्ट इसके ऊपर ज़रूर मिल जाएगी आपको. अब जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो आज ही परचेज कर ले रहे हैं बिकॉज दे नो कि बाद में तो और मुश्किल हो जाएगा एक्सप्रेस वे पर प्रॉपर्टी लेना. अब जिन लोगों का बजट थोड़ा सा कम है एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी, या फिर वो लोग जो ब्रांड और एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते पर लोकेशन को कर सकते हैं, या फिर डेवलपिंग एरिया में रह सकते हैं, तो यमुना एक्सप्रेस वे पर प्रॉपर्टी सिक्योर कर रहे हैं. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ कस्टमर्स को लग रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही एंटर कर रहे हैं, बट द ट्रूथ इज़ बराबर रेशियो है इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स का. और मार्केट क्रैश जैसी चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव ना करें. स्टैगनेंट हो सकती है मार्केट, क्रैश तो बिल्कुल नहीं होगी. मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी काफ़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन 1 year यू विल रियलाइज व्हाट नोएडा इज़ अबाउट टू बिकम. ट्रम्प का आइडिया आप लोगों को लग ही गया होगा. स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 98 में आ रहा है. मैक्स सेक्टर 105 में कलिनन की तरह मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट लाएगा
और सेक्टर 151 में एक्सपीरियन और काउंटी के प्रोजेक्ट्स अलाइंड है। और ये सब मैं एक साल नहीं, विद इन 6 मंथ की चीज़ें बता रहा हूँ आपको, और ये सब बिक जाएगा। ये मार्केट की स्टडी करके ही आते हैं। नोएडा में इस सेगमेंट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यमुना एक्सप्रेस पे भी एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। आई थिंक मैं वीडियो में काफ़ी आइडिया दे पाया करंट मार्केट के बारे में। एक और लास्ट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आप प्लान करना स्टार्ट करें और प्रोजेक्ट अगर प्री लॉन्च स्टेज पे है और रेरा उसका नहीं आया है, आने वाला है, तो आप वर्किंग करें, आप विसिनिटी चेक करें, बिल्डर बैकग्राउंड चेक करें, पास्ट डिलीवरीज देखें। लेकिन जब प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात आती है तो कस्टमर्स एग्जैक्ट प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं और भी लेआउट जैसी चीज़ों की डिमांड करते हैं, जो ऑब्वियसली रेरा के अप्रूवल से पहले किसी को नहीं मिलता। उस वजह से दिक्कत यहाँ आती है कि कभी कभी डिसीजन लेने में लेट हो जाता है और प्रायोरिटी पीछे चली जाती है, और फिर उसी हिसाब से अच्छी यूनिट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टाइम पे दीजिए। मोस्टली रिफंडेबल प्रोसेस होता है ये, और 1-2 डाउट्स हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाती है अलॉटमेंट तक। बट अगर आप ज़्यादा डाउटफुल हैं तो फिर आप पार्टिसिपेट ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज वो प्रोडक्ट फिर आपके लिए नहीं है। आप ले भी लेंगे देन उसके बाद परेशान रहेंगे कि आपने डिसीजन सही लिया या गलत। क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी होता है, ताकि आप उसको सही तरीके से सही टाइम तक होल्ड कर पाएँ। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। प्रोजेक्ट के बारे में हम 1-on-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबका अलग अलग बजट होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद आवर अपडेट्स देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।